बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप आवाम की आवाज़ और मैं हूं सैयद अमीर अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आपने कल के प्रोग्राम में मेरे देखा कि हम बात कर रहे थे कि हमारे इस माशरे में दो किस्म के ऐसे तबकात हैं जो अपने हक़ से महरूम हो रहे हैं। आज जो वक्त हमारे मुल्क में कोरोना वायरस के नाम से जो वबा आई है, उस हवाले से हर कोई दूसरे अपने दोस्त, अपने भाई, अपने पड़ोसी की अच्छे से अच्छे तरीके से मदद कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हक़ से महरूम हो रहे हैं। वो लोग कौन हैं? वो ऐसे लोग हैं, एक भिखारी तबका है जो अपना हक़ लेने के लिए हर दहलीज पे जाता है, हर दरवाजे पे जाता है और अपना हक़ लेने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है। एक वो तबका है जो अपने घरों में बैठा है, ऐसा श्वेतपोश तबका है जो ना तो किसी के आगे हाथ फैला सकता है, ना वो मांग सकता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, इलाके की सियासी समाजी शख्सियत, ज़िंदगी का मकसद इंसानियत की खिदमत। इसी वाले से आज हम इनसे बात करना चाहते हैं कि ये जो दो तबके हैं, एक भिखारी तबका जो लोगों से भीख मांगता है, हकीकी हकदार उसका हक छीन लेता है, एक वो तबका जो अपने घरों में बैठा है, वो सामने नहीं आ रहा। उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़ारिश ये है शाह साहब के जो ये वबा हमारे इस मुल्क पे आई है, बल्कि ये कोरोना वायरस की वबा को ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हम पे नाज़िल हुई है और हमें सबसे पहले रब कायनात की तरफ रजू करना चाहिए कि उस अल्लाह की करीम को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। वो ज़ात जो हमसे बेइंतहा हज़ार माओं से ज़्यादा प्यार करती है, वो आज हमसे नाराज़ है। तो हम में कोई कोताहियाँ हैं, हमसे कोई गलतियाँ सरज़द हुई हैं, जिसकी वजह से आज हमें इस आफत का सामना है। तो जो लोग आज इग्नोर हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनका भी हिसाब हमें रोज़े महशर के दिन देना पड़ेगा। तो ये तमाम माशरे का, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों तक उनका हक़ पहुँचाएँ जो सही हक़दार हैं। जहाँ तक आपने कहा कि जो लोग आदी हैं, हैप्चुअल हैं, वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। तो मेरी नज़र में तो हम काफ़ी लोगों को पहचानते हैं, हम उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों से अलहदा भी कर रहे हैं और हम अपनी टीम के साथ, मुख्तलिफ़ अदारों के साथ मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जो जेन्युइन हक़दार हैं, जिनका चूल्हा नहीं जल रहा, उनकी बाइज़्ज़त तरीके से उन तक कुछ ना कुछ पहुँचाया जाए, ताकि वो भी कुछ दिनों कोई जो आफत है इसका अपने घर में बैठ के मुकाबला कर सकें। जो सब एक और सवाल है कि आपका हमने सुना कि माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम करें, अपने इलाके में हर तबके के लोगों के साथ उनकी मदद कर रहे हैं। क्या ये आप अपने इलाके तक ही महदूद हैं या अपने इलाके से बाहर भी कर रहे हैं? जी नहीं, ये बात इलाके की नहीं है, ये बात इंसानियत की है। इलाके की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे कहीं भी अल्लाह माफ़ करे, मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई भी दोस्त किसी ऐसे शख्स की या किसी ऐसे फ़र्द की या किसी ऐसे घर की निशानदेही करता है, तो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किसी दोस्त की ड्यूटी लगा के ज़ाती हैसियत से जैसे भी है बाइज़्ज़त तरीके से उसकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने चाहने वालों को जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम भाइयों को, तमाम बुज़ुर्गों को और बिलखुसूस वो मुखय्यर लोग जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है और जिनको अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, उनसे गुजारिश करूँगा कि सामने आएँ, अपने तौर पे आएँ, अपनी ज़ाती हैसियत से आएँ, अपने इर्द गिर्द, अपने करीब जितने भी अजीज़ व क़ारब, अपनी फैमिलियों में, अपने देहातों में, अपने मिलने वालों में जिन लोगों को आप जानते हैं, उन सब पे नज़र दौड़ाएँ और उनकी खैरियत मालूम करें और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें और उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करें। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने जो जाफ़र साहब की बातें सुनी कि आज वक्त वो है कि हमें एक दूसरे के साथ मिल बैठने का वक्त है, दोस्तों के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करने का वक्त है
اور ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کے کوئی ذاتی اختلافات ہیں وہ بھول جانے کا وقت ہے. آج صبح مجھے ایک دوست نے کال کی، جو صاحب دینا سے مجھے کال کی. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بیکاری ہیں کہ ہمیں دینا میں راشن نہیں مل رہا، تو ان بیکاریوں نے کہا ہے کہ آپ ہم سے آدھے ریٹ پہ ہر چیز لے لیں. یعنی کہ کچھ لوگوں نے بیکاریوں نے اپنے گھر میں اتنا مال سٹور کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی بیچ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں شاہ صاحب یہ کہوں گا کہ یہ ان کی سوچ ہے اور ان کا یہ عمل ہے. تو میں اگر وہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں تو اس کی میں مذمت کرتا ہوں. میں تمام لوگوں سے جو ضرورت مند ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس بات کا احساس کریں کہ اگر ان کے پاس راشن موجود ہے اور وہ اس کی سٹوریج نہ کریں اور نہ ہی اس کو اس طرح اس کی فروخت کریں، بلکہ ان پہ بھی اتنا ہی انسانی اور اخلاقی فرض ہے کہ وہ بھی اس میں صدقہ جاریہ میں حصہ لیں. جی بہت شکریہ جی. جی آپ نے باتیں سنی چودھری جعفر صاحب کی، بڑے پیارے انداز میں یہ بتا رہے تھے کہ وہ لوگ جو سٹوریج کر رہے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ اپنی پڑوسی کا خیال رکھیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، محلے کا خیال رکھیں. یہ وقت وہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید امیر احمد، آواز دینا. علاقائی ویڈیوز اور تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب آواز نیوز چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین ویڈیوز اور خبریں آپ تک پہنچ سکیں.